ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रेविटेशन में, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg is taken from equator to pole of earth, calculate the change in its weight. If the radius of earth is this much, the period of earth's rotation about polar axis is 24 hours. ओके, तो इक्वेटर पर जी डैश की वैल्यू होती है जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, और पोल्स पर जी डैश होता है जी के इक्वल। ये इक्वेटर, ये पोल। तो हमें वेट का डिफरेंस निकालना है, वेट ऑफ इक्वेटर माइनस वेट ऑफ पोल्स। वेट का फॉर्मूला मास इनटू जी, तो ग्रेविटी ऑफ इक्वेटर माइनस ग्रेविटी एट पोल्स, मास कॉमन, ग्रेविटी ऑफ इक्वेटर माइनस ग्रेविटी ऑफ पोल्स। सो यहाँ से इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो अपने पास आएगा जी माइनस जी प्लस आर ई ओमेगा स्क्वायर, यानी ये इक्वल है एम आर ई ओमेगा स्क्वायर के। ओके, तो एम हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 kg, आर ई दी हुई है 6.38 10⁶, एंड ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/t। सो ये हो जाएगा 4π² यानी 24 इंटू 24 इंटू 3600, सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600। ओके, इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लो, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी times faster than its present speed Earth should rotate so that the apparent weight of an object on equator becomes 0. ओके, सो हमें यहाँ पे फाइनली इक्वेटर के लिए फॉर्मूला लगाना है। इक्वेटर के लिए रोटेशन के लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, अपरेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर ड्यू टू रोटेशन फॉर अपरेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे वेट ज़ीरो होना चाहिए इक्वेटर पर, तो वेट ज़ीरो तभी होगा जब जी की वैल्यू ज़ीरो होगी, हैंस जी डैश इज़ ज़ीरो। सो यहाँ पे जी इक्वल्स टू आर ई ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। सो ओमेगा इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट जी अपॉन आर ई, और हमें निकालना है हाउ मेनी टाइम्स फास्टर देन प्रेजेंट। तो ओमेगा, ओके, ओमेगा यहाँ से ये इक्वेशन नंबर 1 आएगी, और ओमेगा की अभी वैल्यू है 2π/24 इंटू 3600, इक्वेशन नंबर 2, ये ओमेगा डैश। तो ओके, तो हमें इन दोनों को डिवाइड करना है, ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश। सो ये हो जाएगा अंडर रूट जी की वैल्यू 9.8, आर ई की वैल्यू 6.37 10⁶ डिवाइडेड बाय 24 इंटू 3600। ओके, तो यहाँ से हमारे पास रेशियो आ जाएगा कितने फास्ट हमें रोटेट करना है। बेसिकली इसको हम टाइम पीरियड या ओमेगा की नई वैल्यू के टर्म में भी बता सकते हैं। जैसे भी निकाल लो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो यहाँ से, दिस इज आवर आंसर। 23, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट पोलर ऑफ लैटिट्यूड 30 डिग्री, रेडियस ऑफ अर्थ इज दिस, ऑन सरफेस वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज दिस। तो यहाँ पे हमें लैटिट्यूड दिया हुआ है। जब लैटिट्यूड दिया है तो उस केस में रोटेशन के लिए फॉर्मूला है जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। सो यहाँ पे लेमडा हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, और हमें फाइंड आउट करना है जी डैश की वैल्यू। जी की वैल्यू है 9.8, आर ई की वैल्यू है 6.4 इंटू 10⁶, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 4π² टी इज़ 24 आवर्स। So 24 into 24 into 3600 into 3600 into cos lambda, cos 30 डिग्री इज √3/2, उसका स्क्वायर हो जाएगा 3/4। ओके, इसको यहाँ से सॉल्व करना है, कैलकुलेट कर लो क्या आंसर आता है। 24, two bodies of mass 100 kg and 1000 kg are at distance 1 meter apart. Calculate gravitational field intensity at the potential at the middle point. So ये 100 kg की बॉडी, ये 1000 kg की बॉडी, and both are 1 meter apart. तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर हमें पोटेंशियल और इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है।
मिड पॉइंट, यानी दोनों से 0.5 मीटर की डिस्टेंस पर पी पॉइंट। तो पहले इंटेंसिटी चेक करते हैं। इंटेंसिटी यहाँ पे 100 kg की वजह से इधर होगी, ये I1 है सपोज, और 1000 kg की वजह से इधर होगी, ये I2 है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे 1000 kg वाली ज़्यादा होगी क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, जबकि दोनों की डिस्टेंस सेम है। सो नेट इंटेंसिटी जो आएगी, बिकॉज इट इज़ वेक्टर, I2 माइनस I1 आएगी, बिकॉज दोनों के बीच के में एंगल बन रहा है 180 डिग्री। तो हम वेक्टर रूल लगाएंगे और यहाँ से ये I2 माइनस I1 आ जाएगा। I2 की वैल्यू होगी Gm विच इज़ 1000 डिवाइड बाय R स्क्वायर विच इज़ 0.5 स्क्वायर यानी 0.25, माइनस I1 होगा G इंटू 100 0.25, तो 1000 माइनस 100 हो गया 900 डिवाइड बाय 0.25 इंटू G 6.67 10 टू द पावर माइनस 11। यहाँ से इसे सॉल्व कर लेना है और ये यूनिट आएगी इसकी न्यूटन पर केजी में आंसर आ जाएगा ये। ओके, नाउ पोटेंशियल। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो दोनों का पोटेंशियल निकाल के हमें सिंपली ऐड कर देना है। तो नेट पोटेंशियल एट पी पॉइंट आएगा पोटेंशियल ड्यू टू 1 एंड प्लस पोटेंशियल ड्यू टू 2। पोटेंशियल का फॉर्मूला है नेगेटिव ऑफ जी एम अपॉन आर। सो नेगेटिव जी एम की वैल्यू 100 kg अपॉन आर इज 0.5, दूसरे के लिए भी जी मास 1000 अपॉन 0.5, तो ये हो गया 1000 प्लस 100 1100 माइनस अपॉन 0.5 इंटू 6.67 10 टू द पावर माइनस 11। इसकी यूनिट आएगी जूल पर केजी और यहाँ से इसे कैलकुलेट कर लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ लोकेशन विच इज़ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एट अ हाइट 4 times द रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी की वैल्यू 6.67 10 टू द पावर माइनस 11 और मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 टू द पावर 24 और स्मॉल आर हो जाएगा आर ई प्लस एच। तो आर ई और एच हमें दिया है 4 times दैट ऑफ रेडियस सर फ्रॉम द सरफेस, यानी आर हो जाएगा आर ई प्लस एच और एच है 4 आर ई, तो आर ई प्लस 4 आर ई हैंस 5 आर ई। सो ये हो गया 25, 5 का स्क्वायर 25 और आर ई का स्क्वायर 6400 इंटू 1000 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 6400 इंटू 1000। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। दिस विल बी आवर आंसर इन न्यूटन पर केजी। अब निकालना है पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला है माइनस जी एम अपॉन आर। फिर से जी की वैल्यू 6.67 ओके, यहाँ से जूल पर केजी में ये हमारे उस पोटेंशियल का आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 masses 500 kg each are placed at 2 points A and B distance 5 meter apart. There is a point P such that AP is 3 meter or BP is 4 meter. Find the magnitude of gravitational intensity and gravitational potential. ओके, तो एक पॉइंट है A हमारे पास, दूसरा पॉइंट है B और तीसरा पॉइंट है P। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 5 मीटर और P पॉइंट की A से डिस्टेंस है AP 3 मीटर, तो ये यहाँ पर कहीं होगा 3 मीटर और B पॉइंट से डिस्टेंस है 4 मीटर। ओके, नाउ वी नो 3 4 5 एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। इसमें ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, हम पाइथागोरस से चेक कर सकते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अब A पॉइंट पर मास है हमारे पास, दोनों पे एक्चुअली मास है 500 kg और हमें P पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है और निकालना है पोटेंशियल। सो इंटेंसिटी 500 kg की वजह से इस साइड आएगी I1 और या IA और दूसरे वाले बॉडी की वजह से IB इस साइड में आएगी। तो IA का फॉर्मूला होगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर से जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मास 500 kg अपॉन आर स्क्वायर यानी 9 और IB हो जाएगा सिमिलरली 6.67 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू 500 डिस्टेंस 4 स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होगा 16। अब दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट इनका आएगा
आई पी इक्वल्स टू अंडर रूट आई स्क्वायर ए प्लस आई स्क्वायर बी। यहाँ से वैल्यू लगाएंगे तो कॉमन आ जाएगा बाहर 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 500 और अंदर बचेगा 1/9 स्क्वायर यानी 81 प्लस 16 स्क्वायर यानी 324 आई थिंक नो 426 256 राइट। ओके, यहाँ से इसको आगे सॉल्व कर लेना है। ये न्यूटन पर केजी में इंटेंसिटी का आंसर है। नाउ पोटेंशियल, तो पोटेंशियल ए की वजह से होगा -6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास 500 डिवाइड बाई डिस्टेंस 3 और बी की वजह से होगा -6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 500 डिवाइड बाई 4 और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो ये सिंपली प्लस हो जाएगी यानी वी पी इक्वल्स टू वी ए प्लस वी बी, हैंस -6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 500 ब्रैकेट में बचेगा 1/3 प्लस 1/4। ओके, यहाँ से इससे आगे सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेशन इसकी, जूल पर केजी में ये पोटेंशियल का आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, इफ जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, find the gain in potential energy of a body of mass m when taken from surface of earth at a height equal to the 3 times radius of earth। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना गेन हुआ ये हमें निकालना है। तो पहले सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी इट इज़ -GMEM डिवाइड बाय RE और जब इसको हम हाइट पे लेके गए तो हाइट की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -GMEM डिवाइड बाय RE प्लस H और H हमें यहाँ पे दिया हुआ है 3 टाइम्स ऑफ RE, सो ये हो गया -GMEM अपॉन RE प्लस 3RE हैंस -GMEM अपॉन 4RE। ओके, और इसका हमें फिर डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा U इक्वल्स टू UH माइनस US कॉमन आएगा GMEM अपॉन RE और अंदर बचा 1 - 1/4 यानी 3/4 GMEM अपॉन RE 3/4 GMEM अपॉन RE। ओके, और हमें कोई वैल्यू दी नहीं है तो यही हमारा आंसर है फिर। और हाँ, लेकिन हमें जी के टर्म में आंसर निकालना है तो जी के टर्म में आंसर निकालने के लिए यहाँ पे अब लगा देंगे हम GME इक्वल्स टू GRE स्क्वायर। सो ये डेल्टा U इक्वल्स टू हो जाएगा 3/4 इंटू GRE स्क्वायर स्मॉल m अपॉन RE, हैंस आंसर इज 3/4 mGRE। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ of mass capital M radius r into circular orbit at an altitude of 2r। तो हाइट हमें दी है 2r और मास सैटेलाइट का है m। कितनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है, कितनी एनर्जी हमें चाहिए सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इस ऑर्बिट में। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं यहाँ पे सिंपली, सरफेस पे एनर्जी इक्वल्स टू ऑर्बिट में एनर्जी। सरफेस पे एनर्जी होगी सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी प्लस सरफेस की काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे ऑर्बिट की पोटेंशियल एनर्जी प्लस ऑर्बिट की काइनेटिक एनर्जी। सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी होगी 0 बिकॉज सरफेस पे बॉडी मूव नहीं कर रही है, रेस्ट में है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। और सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी होगी -GME की वैल्यू कैपिटल M दी है, मास ऑफ सैटेलाइट इज स्मॉल m डिवाइडेड बाय r। और ऑर्बिट में पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय r प्लस H और H की वैल्यू 2r है तो r प्लस 2r हो गया 3r प्लस हाफ m v0 स्क्वायर। v0 इज ऑर्बिटल स्पीड एट दैट हाइट। ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला होता है v0 इक्वल्स टू अंडर रूट G कैपिटल M अपॉन r प्लस H। सो r प्लस H फिर से यहाँ पे 3r हो जाएगा और ये वैल्यू हम यहाँ प्लेस कर देते हैं E0 में, तो E0 हो गया -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 3r प्लस 1/2 m GM अपॉन 3r, यानी यहाँ से आ गया
ओके, यहाँ से आ गया हमारे पास -GMM/3R प्लस GMM/6R। ये सॉल्व करके आएगा -GMM/6R। ओके, और अब निकालना वर्क डन, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी, कितना एनर्जी चेंज हुआ दोनों के बीच में, वो वर्क डन हो जाएगा। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू E0 माइनस ES, यानी -GMM/6R माइनस प्लस GMM/R। हैंस आंसर इज 1 - 1/6 यानी 5/6, 5/6 G कैपिटल M स्मॉल m/R। इतना वर्क डन करना पड़ेगा सैटेलाइट को इस ऑर्बिट में भेजने के लिए। अगर हमें वैल्यूज़ हमें यहाँ पे अगर पता हो, बाकी सारी वैल्यूज़ तो पता है, अगर हमें सैटेलाइट का मास पता हो तो हम एक्चुअली न्यूमेरिकल आंसर भी निकाल सकते हैं। अगर जैसे मास ऑफ सैटेलाइट 500 kg दिया है तो उसके लिए आंसर क्या आएगा एग्जैक्टली, वो भी निकल आएगा, क्योंकि हमें जी की वैल्यू पता है, मास ऑफ अर्थ पता है, रेडियस ऑफ अर्थ पता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29। अ सैटेलाइट ऑफ मास 250 kg इज ऑर्बिटिंग the earth at a height of 500 km above the surface of earth. How much energy must be expended to rocket the satellite out of gravitational influence of earth? ओके, यानी हमें सैटेलाइट को स्केप कराना है, तो उसके लिए कितनी स्केप एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो फिर से एनर्जीज दोनों जगह की निकालनी पड़ेगी। पहले सैटेलाइट की ओरिजिनल प्लेस पर जो एनर्जी है वो निकालते हैं, ऑर्बिट में एनर्जी। तो ऑर्बिट एनर्जी सपोज मैं E0 बोल देता हूँ, तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑर्बिट प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑर्बिट हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इज़ ½ m ऑर्बिटल स्पीड स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -G मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय RE + H। RE + H होगा 6400 किलोमीटर प्लस 500 किलोमीटर, तो ये हो गया 6900 किलोमीटर इंटू 1000 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, और V0 की वैल्यू चाहिए अपने को अब, तो V0 का फॉर्मूला है √GM/RE + H। RE + H इज़ अगेन 6900 इंटू 1000। तो ये वैल्यू यहाँ प्लेस कर देते हैं, तो ये हो गया 1/2 स्मॉल m GM/6900 इंटू 1000 माइनस GMEM/6900 इंटू 1000। ओके, तो यहाँ से ही आ जाएगा -G कैपिटल MEM/69 इंटू 6900 इंटू 100। ओके, अब सारी वैल्यूज हमें पता है। G की वैल्यू 6.67, 10⁻⁻11, मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24, मास ऑफ सैटेलाइट इज 250 kg डिवाइडेड बाय 2 × 6900 इंटू 1000। ओके, यहाँ से हमारे पास ऑर्बिट वाली स्पीड आ गई। इक्वेशन नंबर 1। अब हमें इसको स्केप कराना है, तो स्केप कराने के लिए हमें कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी देनी होगी इसको, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो नेगेटिव एनर्जी है इसको हमें ज़ीरो करना पड़ेगा। जब ये नेगेटिव एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी तो जो सैटेलाइट है वो स्केप कर जाएगी, ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है, यानी जो हमें काइनेटिक एनर्जी स्केप के लिए देनी है इट इज़ इक्वल्स टू द पॉजिटिव ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी, यानी यहाँ से जो वैल्यू आएगी वही हमारा पॉजिटिव में आंसर है। 6.67 इंटू 10⁻⁻11, 6 इंटू 250 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाय 2 इंटू 6900 इंटू 1000। इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे जूल्स में, ये अपना आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30। कैलकुलेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 30 kg एट हाइट 4r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है -GMEM/RE + H। G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24, मास ऑफ बॉडी इज 30 kg डिवाइडेड बाय RE 6400 किलोमीटर, यानी H की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4r, तो ये टोटल हो जाएगा 5RE, यानी 5 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स। इसको यहाँ से सॉल्व करके ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का आंसर आ जाएगा। 31. What is the binding energy of Earth Sun system neglecting other planets and satellites? Okay.
So binding energy is basically equals to the negative of total energy in the orbit of planet or satellite. तो और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है नेगेटिव G m1m2 डिवाइड बाय 2r. सो ये हो गया पॉजिटिव में G m1m2 डिवाइड बाय 2r. जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11. m1 की वैल्यू अर्थ का मास ले लेते हैं 6 इंटू 10⁻24. m2 सन का मास है सपोज 2 इंटू 10⁻30 डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर. दोनों के बीच का सेपरेशन इज़ 15 करोड़ किलोमीटर यानी 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर. ओके, इसको यहाँ से सॉल्व करना है. दिस इज आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32. अ सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट इन एन ऑर्बिट just above the surface of planet. Mass density of planet is this much. Find time period. तो इसमें दिया हुआ है स्पेसिफिकली जस्ट अबव द सरफेस यानी h इज़ वेरी वेरी लेस देन आर ई. सो इस केस में वी नॉट का फॉर्मूला हो जाएगा, वी नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा √GR ओके. और वी नॉट इक्वल्स टू होता है आर ओमेगा यानी आर ई ओमेगा. और हमें टाइम पीरियड चाहिए तो ओमेगा की जगह 2π/t लगा सकते हैं यानी आर ई इंटू 2π/t. सो यहाँ से t इक्वल्स टू हो गया आर ई 2π/√GRE यानी 2π/√RE/G. ओके, और हमें g की वैल्यू के लिए डेंसिटी दी हुई है तो g का फॉर्मूला हम डेंसिटी के टर्म में लगा देंगे. सो ये हो जाएगा 2π/RE और 4/3 G π/ρRE सारी कैंसिल आउट. टाइम पीरियड हो गया 2π/3 ऊपर आ गया डिवाइड बाय 4 बाहर आ जाएगा 2. जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11. पाई की वैल्यू 3.14 एंड रो की वैल्यू 5.51 इंटू 10⁻3. ओके, बस ये बचा अपने पास. इसको सॉल्व कर लेना है यहाँ से. ये सेकंड में हमें आंसर दे देगा टी का. Okay, next question. An artificial satellite of mass 100 kg in a circular orbit of 1600 km above the surface of Earth. Radius of Earth is this much. Find acceleration due to gravity at any point on the path of satellite and what is the centripetal acceleration of the satellite. Okay. ठीक है, तो पहली बात तो ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो होती है वो एक्सेलरेशन होती है टुवर्ड्स सेंटर. और ग्रेविटेशन के केस में जो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर लगता है उसी को हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं. यानी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोथ आर सेम थिंग. तो दोनों पार्ट्स का आंसर सेम आएगा. पहली बात तो ये. दूसरा, फिर हमें सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालनी है इसका मतलब. तो उसका फॉर्मूला हाइट के लिए होता है G' = G/1+h/RE². तो G की ओरिजिनल वैल्यू 9.8 और ये 1+h की वैल्यू 1600 डिवाइड बाय अर्थ का रेडियस 6400 स्क्वायर. ओके, यहाँ से सॉल्व करके जो भी आ रहा है दैट इज़ आवर आंसर दोनों केसेस का. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ऑर्बिट ऑफ जियोस्टेशन सैटेलाइट इज कंसेंट्रिक एंड कोप्लेनर विद द इक्वेटर ऑफ अर्थ एंड रोटेट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ. कैलकुलेट द हाइट एंड स्पीड ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट. तो हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे. टाइम पीरियड हमें पता है. टाइम पीरियड है 2π वी इक्वल्स टू होता है वी नॉट इक्वल्स टू √GME/RE+H. और वी नॉट का फॉर्मूला होता है RE ओमेगा और ओमेगा का फॉर्मूला 2π/T. और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए हमें टाइम पीरियड पता है इज इक्वल्स टू द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ विच इज़ 24 आवर्स यानी 24 इंटू 3600 सेकेंड्स. सो यहाँ से दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे. GME/RE+H इक्वल्स टू हो जाएगा RE² इंटू 4π² ओके, और हमें h निकालना है. सो यहाँ से GME/RE²
4 pi square into t square equals to re plus h. Hence h equals to g की वैल्यू 6.67 10 to the power minus 11. Mass of earth is 6 into 10 to the power 24. Time period is 24 into 3600 square divided by re square, यानी 6.4 into 10 to the power 6 squared into 4 into 3.14 squared माइनस RE यानी 6.4 इंटू 10 to the power 6. यहाँ से सॉल्व करके अपने पास हाइट आ जाएगी विच विल कम आउट टू बी लगभग 36,000 किलोमीटर्स. लगभग इतना आंसर आना चाहिए इसका. और इसके बाद हमें निकालनी है स्पीड. स्पीड के लिए सिंपली फॉर्मूला लगा देंगे √GME अपॉन RE प्लस एच. सो यहाँ पर भी हमें सारी चीज़ें पता हैं. जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 to the power minus 11. मास ऑफ अर्थ इज 6 into 10 to the power 24 divided by RE is 6.4 into 10 to the power 6 plus height is 36,000 kilometers यानी 3.6 into 10 to the power 7. ओके, इसको सॉल्व करके मीटर पर सेकेंड में हमारे पास स्पीड आ जाएगी. इन दोनों को यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लो. क्वेश्चन नंबर 35. An Earth satellite makes a circle around the Earth in 100 minutes. Calculate the height of satellite of the Earth's surface. तो ये भी वैसे ही करना है. टाइम पीरियड का फॉर्मूला ओके होल्ड ऑन, ये मिस्टेक हो गई यहाँ पे. ओके एक मिस्टेक हो गई इस क्वेश्चन में. यहाँ पे ये जो RE है वो भी RE प्लस एच होगा एक्चुअली. ओके मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूँ. हमने इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाला हुआ है एक्चुअली, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं. ओके तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने एक्चुअली निकाला हुआ है ऑलरेडी. इट इज़ T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर RE प्लस एच क्यूब अपॉन GME. और जो हमने प्रोसेस करी थी उसमें गलती क्या थी, हमने RE प्लस एच की जगह RE ले लिया था सिर्फ. वो ये था एक्चुअली V0 इक्वल्स टू √GME अपॉन RE प्लस एच होता है. फिर V इक्वल्स टू R ओमेगा होता है, तो हमने RE ओमेगा लिख दिया था, लेकिन वो RE प्लस एच ओमेगा आएगा एक्चुअली. और फिर ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टी, फिर वहाँ से टी निकल आएगा. तो उससे सॉल्व करके ये फॉर्मूला आता है. ओके इसमें स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो ये टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा RE प्लस एच होल क्यूब डिवाइड बाय GME. सो यहाँ से RE प्लस एच होल क्यूब इक्वल्स टू GME टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर. हैंस यहाँ से एच इक्वल्स टू आ जाएगा GME टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर पावर 1/3 माइनस RE. ओके ये एच की वैल्यू आ जाएगी. यहाँ पे सारी वैल्यूज हमें पता है, वो बस प्लेस करनी है. सो एच इक्वल्स टू जी की वैल्यू 6.67 10 to the power minus 11. मास ऑफ अर्थ इज 6 into 10 to the power 24. टाइम पीरियड इज 24 आवर्स जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए. तो 24 into 3600 स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 4 into 3.14 स्क्वायर्ड पावर 1/3 माइनस RE की वैल्यू 6.4 into 10 to the power 6. ओके तो यहाँ से हाइट का आंसर आ जाएगा विच शुड बी 36,000 किलोमीटर्स. ओके इसके बाद निकालना था स्पीड. तो स्पीड के लिए वही फॉर्मूला √GME अपॉन RE प्लस एच. तो वो तो ठीक था, वैसे ही वहीं से आ जाएगा. जी की वैल्यू 6.6 into 10 to the power minus 11. मास ऑफ अर्थ 6 into 10 to the power 24 डिवाइडेड बाय 6.4 into 10 to the power 6 प्लस 36,000 किलोमीटर्स यानी 3.6 into 10 to the power 7. यहाँ से ये मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा. ओके इस क्वेश्चन में भी सेम ये दिया है. टाइम पीरियड दिया हुआ है, हमें हाइट निकालनी है. तो फॉर्मूला 2 पाई अंडर RE प्लस एच
होल क्यूब अपॉन GME। तो यहाँ से h सॉल्व करके वही आ जाएगा GME T² अपॉन 4π² पावर 1/3 माइनस RE। तो G की वैल्यू यहाँ पे 6.67, 10⁻⁻11, मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24, टाइम पीरियड इज़ 100 मिनट्स यानी 100 × 60 स्क्वायर्ड डिवाइड बाय 4 × 3.14 स्क्वायर्ड, और RE इज़ 6.4 × 10⁻6 मीटर्स। तो यहाँ से मीटर्स में हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लो। ओके, नेक्स्ट, अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट ऑफ रेडियस r इन अ सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल r विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट सरफेस। अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट रेडियस r in a circle of radius small r with angular speed omega. Find the acceleration due to gravity on the planet surface. Okay, तो मास ऑफ सैटेलाइट है हमारे पास, सैटेलाइट ऐसे बोलेंगे, मास ऑफ सैटेलाइट सपोज स्मॉल m है, एंड मास ऑफ प्लैनेट इज कैपिटल M। ओके, तो जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है उस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द प्लैनेट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला mr ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे स्मॉल r आएगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। सो यहाँ से स्मॉल m कैंसिल आउट, ये हो गया G कैपिटल M इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर r क्यूब, और स्मॉल g का फॉर्मूला होता है G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर। GM की वैल्यू यहाँ से लगा देते हैं इधर, तो ये ओमेगा स्क्वायर r क्यूब अपॉन r स्क्वायर। ये जो हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं उसके टर्म्स में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये आ जाएगी आंसर। नेक्स्ट, इफ़ द अर्थ हैज़ मास 9 times एंड रेडियस ट्वाइस दैट ऑफ प्लैनेट मार्स, कैलकुलेट द मैक्सिमम स्पीड रिक्वायर्ड बाय रॉकेट टू पुल आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मार्स गिवन द escape speed of earth is 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, तो escape speed का फॉर्मूला होता है √2GRE, 2GR R प्लैनेट के लिए। तो अर्थ के लिए लिखेंगे इसे, तो VE अर्थ के लिए ये हो जाएगा 2G अर्थ एंड R अर्थ, और हमें यहाँ पे मास और रेडियस का रिलेशन दिया हुआ है, मास और रेडियस। तो जी को हटा के यहाँ पे उसको मास और रेडियस के टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जी का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी, तो ये मास ऑफ अर्थ हो जाएगा डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर इनटू रेडियस ऑफ अर्थ, तो स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। सो वी escape स्पीड ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू √2G मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। ऐसे मास के लिए लिखेंगे तो वी escape ऑफ मार्स इक्वल्स टू √2G मास ऑफ मार्स डिवाइड बाय रेडियस ऑफ मार्स, दोनों का डिवाइड कर देते हैं। सो 2 and G कैंसिल आउट, एंड escape स्पीड अर्थ के लिए दी हुई है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मार्स के लिए निकालनी है। ये हो गया अंडर रूट में मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ मार्स एंड रेडियस ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ मार्स। सो मास ऑफ अर्थ इज 9 times दैट ऑफ मार्स एंड रेडियस इज ट्वाइस। तो मास ऑफ अर्थ इज 9 times मास ऑफ मार्स and radius of earth is 2 times radius of Mars। तो ये हो गया v escape of Mars equals to 11.2 into √2 यानी 1.414 डिवाइड बाय 3। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, किलोमीटर पर सेकंड में हमें आंसर दे देगा, लगभग आना चाहिए 5.28 किलोमीटर पर सेकंड, 5.28 किलोमीटर पर सेकंड। यहाँ से कैलकुलेट कर लेना एक बार। ओके।